हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें आपको बता दिया था कि सर्कुलर कॉइल के कारण क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रीवियस वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ पर डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक पॉइंट रह गया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दो मैंने कैरेक्टर जो है यूज़ करे, एक म्यू नॉट और एक एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की चुंबकशीलता, इसको क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। ये वैद्युतशीलता है और ये चुंबकशीलता है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए होता क्या है, वी नो दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर बताई थी, ठीक है, 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के बराबर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के बराबर इसकी वैल्यू बताई थी। जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब यदि इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जो बताई है, इन दोनों को यदि डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को यदि डिवाइड कर देते हैं तब क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये तो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 16। अब इसको कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 इंटू 8 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, 3 इंटू 10 की पावर, ये किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c। तो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखेंगे 1/c होती है। अगर ये इस तरह से पूछा जाए कि 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या लिख देंगे, तब आप c लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन में, कभी ऐसे पूछ लेते तो वह नहीं कि आप ये ऐसे पूछा जाए तब आप 1/c लिख देंगे, तब क्या लिखेंगे, तब c लिखेंगे। और यदि आपसे कहा जाए कि अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप 1/c लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छूट गया था ये, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की अगर हम बात करें, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल का मतलब आवेशित कण,
जब कोई आवेशित कण किसी एक समान यानी यूनिफॉर्म, जब कोई आवेशित कण, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, परपेंडिकुलर इंटर करता है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी, ये एक समान मैंने दिखा दिया, ये क्रॉस से दिखा दिया गया है, इस तरह जो क्रॉस बना दिए, ये क्या है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखा दी। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आपका इंटर करता है इस तरह से, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, और उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कह देते हैं, उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कह देते हैं। जब कोई, फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत पूछी आती है कि लॉरेंज, डिफाइन द लॉरेंज फोर्स। तो क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, एक फोर्स रियलाइज होता है, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कह देते हैं। और ये लॉरेंज फोर्स किसके बराबर हो जाता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। जहां ये क्या है, ये चार्ज है, ये उसकी वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गया, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी रेडियस फाइंड आउट करिए, इसका टाइम पीरियड निकालिए, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड और देखते हैं कि जो है रेडियस कैसे निकलती है। तो क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। जब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई अब इसमें जो है उसके हम गति की बात करेंगे, तो हमने क्या बताया, मान लिया आपने दिखा दिया, ये जो आपने क्रॉस से दिखाया है, ये क्रॉस से ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आपका इंटर करता है। कैसे इंटर करता है, परपेंडिकुलर इंटर करता है। थीटा इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर इंटर करता है। जब परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। जब उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है इस तरह से, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और जब उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है तो उसके कारण भी एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो जाएगा, तो लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक वो लॉरेंज फोर्स F बराबर क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो F ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। और चूंकि अब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर अगर हम मैकेनिज्म फोर्स अगर निकालें तो इस पर mv स्क्वायर अपान r, पार्टिकल का जो मास था वो m था और इसके पाथ की रेडियस कितनी है, r है। तो Fm बराबर कितना लिख देंगे, mv स्क्वायर अपान r। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि बताया जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, उन्हीं बलों में से जो है अब प्रोड्यूस हो जाता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करता है। तो जिसमें लॉरेंज फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करेगा, इसलिए लॉरेंज फोर्स को हम किसके बराबर कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे, यानी क्यू वी बी बराबर mv स्क्वायर अपान r। ये v से ये भी कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, mv अपान qb। अगर आपको उसके पाथ निकालना, उसका पाथ कितना होगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, mv अपान qb आ जाएगा। ये तो पाथ निकाल लिया। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, रिवॉल्यूशन बताइए आप,
इसका रिवॉल्यूशन बताइए कि टाइम पीरियड कितना होगा, पीरियोडिक टाइम क्या होगा। तो पीरियोडिक टाइम कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, ठीक है, क्या कि v बराबर ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया है। अब v बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने, सिंस v बराबर r ओमेगा और ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, तो v बराबर क्या लिख देंगे 2 पाई r अपान टी। तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा m अपान क्यू बी इंटू 2 पाई r अपान टी। तो ये r से r कैंसिल, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 2 पाई m अपान क्यू बी। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो इस तरह से टाइम पीरियड निकाल लेंगे, अगर रेडियस निकालनी हो तो इस तरह से रेडियस निकाल लेंगे। ये तो पीरियोडिक टाइम। अगर रिवॉल्यूशन पूछ लिया जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी यानी n बराबर आपको क्या बताया था 1 अपॉन टी होता है। किसके बराबर होता है 1 अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बी ऊपर हो जाएगा और 2 पाई m नीचे हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तो आप ये करेंगे, टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप इस तरह से निकाल देंगे, पाथ पूछा जाए तो आप इस तरह से निकालेंगे। ये कब है, जब वो कैसे इंटर करता है, जब वो परपेंडिकुलर इंटर करता है तब। अगर वो किसी दूसरे एंगल पे 30 पे या 60 पे इंटर करता है तो हेलिक्स बनाता है इस तरह से। कुंडलनी, इसको क्या बोलते हैं, कुंडलनी बोलते हैं। तो वो कुंडलनी बनाता है, हेलिक्स बना लेता है। कब, जब वो 30 एंगल पे या 60 एंगल पर इंटर कर देता है, तब वो क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। अब एक और पॉइंट है, अगर हम बात करें कि धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी चुंबकीय किसी धारावाही चालक के कारण। करंट कैरिंग का मतलब क्या है, धारावाही चालक। धारावाही चालक के कारण या धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय बल, अगर इसको कैलकुलेट करना हो। अब करंट की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या पढ़ा कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि Q बराबर क्या हो जाएगा आई टी, तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आई टी वी बी साइन थीटा। इसको कैसे लिख लेंगे, F बराबर आई वेलोसिटी इंटू टाइम और ये B इंटू साइन थीटा। जो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ये L के बराबर हो जाता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अगर मैक्सिमम फोर्स कह दिया जाए कि इस पर अधिकतम बल कितना लगेगा, अधिकतम फोर्स की बात कर दी जाए मैक्सिमम के लिए, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, +1 हो जाएगा आपका साइन 90 पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा आई बी एल हो जाएगा। इस तरह से आप करंट कैरिंग कंडक्टर पर आप मैग्नेटिक फोर्स को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे।